लौट मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबका सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यसू के नाम को जलाल देते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने मौका बख्शा कि हम फिर से खुदावंद के पाक कलाम की बरकत को हासिल करने के लिए खुदा के पाक कलाम की तलावत को पढ़ें। सो आज मेरे साथ मिलकर निकालें योएल 2 बाब और उसकी एक आयत की तलावत करेंगे। और नोट में लिखा है टिड्डियों का हमला, खुदावंद के दिन की पेश आगाही। एक आयत में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुक़द्दस पर सांस बांधकर ज़ोर से फूंको। मुल्क के तमाम बशिंदे थर थराएँ, क्योंकि खुदावंद का रोज़ चला आता है, बल्कि आ पहुँचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज़, अबर स्याह और जुल्मात का रोज़ है। एक बड़ी और ज़बरदस्त उम्मत जिसकी मानद ना कभी हुई और ना सालहारी दराज तक उसके बाद होगी। पहाड़ों पर सुबह सादक की तरह फैल जाएगी, गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे ज़मीन बाग़ अदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों के मानिंद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोला आतिशी के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सब बस्ता ज़बरदस्त कौम की मानिंद है। उनके रूबरू लोग थर थराते हैं, सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। 7 आयत को पढ़ेंगे। 7 आयत में लिखा है, वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राहों पर चलते हैं और सब नहीं तोड़ते। कलाम मुक़द्दस की अगली आयत को पढ़ेंगे। 8 आयत में लिखा है, वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुज़र जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने ज़मीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चाँद और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला ज़बरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। की तिलावत को पढ़ेंगे। और नोट में लिखा है, तौबा के लिए बुलाहट। 12 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिराजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाह कर के खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी है और अज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। 14 आयत को पढ़ेंगे। 14 आयत में लिखा है, कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपवान हो। सियोन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो और मुक़द्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके बच्चों और शीर कुमारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, ए खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। अगली आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, नोट में लिखा है, खुदा ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल करता है। 18 आयत को पढ़ेंगे। 18 आयत में लिखा है, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊँगा और तुम उनसे सैर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूँगा और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूँगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूँगा। उसके अगले मुश्किल समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बू उठेगी और
غنوفت پھیلے گی کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانوروں ہراساں نہ ہو کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مل کر بولیں گے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔